गुर्जरों को लगता है कि भाई उनका तो कहीं वजूद ही नहीं है और कहीं ना कहीं कमी गुर्जर समाज में भी है। जब आप बात अगर सियासत की जाए तो इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद का कद बढ़ रहा है। चाहे मुजफ्फरनगर की रैली हो या और दूसरी रैली रही हो जो वास्तव में सफल रैली रही है। दलित समाज भी आज बड़ा विश्वास जता रहा है, लेकिन साथ साथ गुर्जर समाज बड़ा विश्वास जता रहा है। ऐसा मैं नहीं, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, सियासी पंडित ऐसा मान रहे हैं कि दलित मुस्लिम के बाद में गुर्जर वो समाज है जो आज़ाद समाज पार्टी पर बड़ा विश्वास जता रहा है। कारण क्या हो सकता है? क्या जिला पंचायत एक बड़ा कारण है? विधानसभा चुनाव का टिकट लेना एक बड़ा कारण है विश्वास जताने के पीछे? या वास्तव में गुर्जर समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें कहीं नहीं चंद्रशेखर आज़ाद खड़े उतर रहे हैं? इस बात का विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी हैं। आपका जी न्यूज़ में बड़ा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी स्वागत। बड़ा मुद्दा आज आपके साथ में है जी। आपका समाज भी वही है और उसी समाज की बात की जाएगी। गुर्जर समाज की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी पे बड़ा विश्वास जताया, बहुजन समाज पार्टी पे बड़ा विश्वास जताया है। मैं कलांतर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। भाजपा पे बड़ा विश्वास जताया, कांग्रेस पे बड़ा विश्वास जताया। कांग्रेस में तो चौधरी यशपाल सिंह का बड़ा कैडर रहता था, आपको पता भी है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से गुर्जर समाज आजाद समाज पार्टी पे अपना विश्वास जता रहा है और चंद्रशेखर आजाद के साथ में वफादारी के साथ खड़ा है, चाहे राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी का एक बड़ा इसमें योगदान रहा हो या दूसरी कोई वजह रही हो। हालांकि जिला पंचायत टिकट भी हो सकती है इसकी बड़ी वजह, और विधानसभा चुनाव की टिकट भी हो सकती है इसकी वजह, लेकिन गुर्जर समाज जिस तरह विश्वास जता रहा है उसके पीछे आपको क्या लगता है, कारण क्या हो सकता है? देखिए अनुज जी, 2017 से जब से बीजेपी सत्ता में आई और 17 के बाद से ही गुर्जर समाज को ये उम्मीद और आकांक्षाएं थी कि उनके समाज को जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने सम्मान दिया है, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी में भी गुर्जर समाज के बड़े नेता रहे हैं, तो वो सम्मान ऐसा गुर्जर समाज को लगा कि 2017 से आने के बाद बीजेपी में वो नहीं मिला है। क्योंकि आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना, राज्य में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना, तो ये राज्य मंत्री से काम चला रही है सरकारें ना। तो ऐसे ही आप केंद्र में देखेंगे, वहां पर भी कृष्णपाल गुर्जर इतने लंबे समय से बीजेपी में हैं और सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो वहां भी एक ऐसा लग रहा है समाज को कि उनके समाज की महत्वता नहीं है बीजेपी में। और फिर आपने 2022 के चुनाव से पहले देखा होगा दादरी में जिस तरीके से गुर्जर शब्द को हटाया गया और फिर क्या कुछ पूरा प्रकरण आपने देखा, वो सब हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुर्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, लेकिन वोट तो दे रहा है। एक अंदर से वो भावना नहीं है जैसे कि हमें वोट देनी चाहिए, एक लामबंदी नहीं है, एक बहुमत नहीं है वोट देने के नाम पे अनुज जी। तो गुर्जरों को लगता है कि भाई उनका तो कहीं वजूद ही नहीं है और कहीं ना कहीं कमी गुर्जर समाज में भी है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आप में एकजुटता नहीं होती है और वो एकजुटता ना होकर के उसका फायदा फिर सत्ताधारी दल उठाता है कि आपके ही लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके ही लोग आपको हरवाने में खड़े हैं, तो फूट डालो राज करो की जो नीति होती है वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज उसमें पिछड़ा हुआ है। अब सम्मान नहीं मिल रहा है, बीजेपी में पद नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह बीजेपी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप उन्हीं के समकक्ष देखेंगे जाट समाज को, तो उन्होंने लेना सीखा है ना। आप भी लेना सीखे, देने वाले तो हैं, लेकिन जब तक आप राजनीति में अपनी वोट की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक कोई भविष्य आपका नहीं है। तो अब समाज को लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा जाए या फिर चंद्रशेखर के साथ जुड़ा जाए। तो लेटेस्ट में मैं देख सकता हूं कि चंद्रशेखर आजाद वो समीकरण बनाने की कोशिशें कर रहे हैं जिसमें गुर्जर समाज कई सीटों पर फिट बैठता है। ना सचिन जी, क्या इस बात का परिचय है कैबिनेट होना इस सम्मान मिल जाता है और वो भी गुर्जर मतलब गुर्जर अगर कैबिनेट में चला जाएगा क्या गुर्जर को सम्मान मिलेगा? गुर्जरों को नहीं, राज्यसभा में राज्य मंत्री रहे तो सम्मान नहीं मिला, मंत्रालय में तो रखा गया है ना। नहीं, राजनीति में तो पद का ही सम्मान है भाई साहब, और है क्या। और देखिए सिर्फ गुर्जरी क्यों, इसमें तो 36 बिरादरी है ना। सब समाज यही चाहता है ना कि उनकी जाति का प्रतिनिधित्व हो, कोई मंत्री बने, कोई सांसद बने। अभी आपने नहीं देखा, केवल पद को लेके, अभी आपने नहीं देखा कि कल ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक हुई। अब कोई कह रहा है कि भाई धोबी समाज के भी बैठक करेंगे, फिर कोई प्रजापति समाज के भी करेंगे। ऐसे ये समाज को अब अपना हक चाहिए, जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये कारण ये है कि भाई पहले से ही रहते आए हैं तो अब नहीं रहेंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कतें हुई ना। तो चंद्रशेखर को लेकर समाज को ये लगता है, चंद्रशेखर भी बहुत फ्रंट फुट पर आकर गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं। और अभी वो आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में जो मेला लगता है गुर्जर समाज का महोत्सव होता है उसमें भी गए। रविंद्र भाटी उनके बहुत प्रमुख चेहरे हैं गुर्जर समाज के। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी से कहीं अछूती है। समाजवादी पार्टी में भी भाई अतुल प्रधान है, चौधरी परिवार है, राजकुमार भाटी है, दिनेश गुर्जर हैं, बड़े नाम हैं, मुखिया गुर्जर हैं। तो वहां पर भी गुर्जरों की सहभागिता है। बीजेपी में भी है,
भाई बड़े नाम है, विजय वीरेंद्र सिंह, प्रदीप चौधरी, भाई नवाब सिंह नागर, सुरेंद्र सिंह नागर, बड़े नाम हैं। तो गुर्जरों का वोट तो तीनों तरफ बटेगा और इसीलिए वोट की कोई वैल्यू नहीं है। आपने खुद ये बात स्वीकार ली है, जिस बात को आप कह रहे हैं कि ये गुर्जर समाज को सम्मान वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, जो लोग जो है अलग अलग पार्टियों में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, आपने तमाम नाम भी गिनवाए, चाहे समाजवादी के आपने नाम गिनवाए हैं, आपने चाहे भारतीय जनता पार्टी के नाम गिनवाए, बहुजन समाज पार्टी में तमाम लोग जो है हर जगह रहते हैं। क्या गुर्जर समाज या उनको मान सम्मान की जरूरत नहीं है? क्या गुर्जर समाज उनको गुर्जर नहीं मानता? नहीं, अपने अपने दलों में तो भाई उनको सम्मान मिल रहा है ना। अगर चंद्रशेखर के बराबर में रविंद्र भाटी बैठ रहे हैं बड़े बड़े मंचों पे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, तो उनके लिए तो वही बहुत बड़ा सम्मान है। आप एक बात बताइए, कोई सांसद विधायक बनना सम्मान थोड़ी है। हाँ, ये तो राजनीति की नेसेसिटीज हैं। जब आप राजनीति में हैं तो आपको विधानसभा भी जाना पड़ेगा, आपको लोकसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनना पड़ेगा। ये तो प्रोटोकॉल हो गया राजनीति का कि आपको इन पैरामीटर्स पे फिट बैठना है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरों में आपकी वैल्यू कितनी है, उससे आपका अंदाजा लग सकता है कि आपकी पार्टी में वैल्यू कितनी है। गुर्जर समाज के नेता यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में जाते हैं या किसी भी समाज का नेता जाता है तो वैसा उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं, उसके कद का अंदाजा लगता है, भले ही वो सांसद हो या विधायक ना हो। ऐसे अखिलेश यादव के साथ जो समाज के नेता घूमते हैं, जैसे भाई आशु मलिक जी हैं, समाज के नेता हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, मुस्लिम हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहते हैं तो उनका भी कद बड़ा है। रविंद्र भाटी रहते हैं, उनका भी कद बड़ा है। अब देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री योगी जी के साथ घूमेगा, अमित शाह जी के साथ घूमेगा तो उसका भी कद बड़ा है, भले वो सांसद विधायक हो ना हो। मतलब आप तो कहना चाह रहे हैं कि तीनों पार्टी को या चारों पार्टी पद से बड़ा कद है, मैं ये मानता हूँ। पद से बड़ा कद आपने बता दिया तो बात, किसी भी दल में हो। सचिन जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं पहले पाव वाली स्थिति में गुर्जर समाज है? तमाम पार्टियों में तो गुर्जर समाज है ही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी में कहीं दूसरा ना ले ले तो पहले गुर्जर समाज जाके उस पर जो पूरा पहले पाओ वाली स्थिति नहीं है, सब आओ सब पाओ गुर्जरों की स्थिति है। बीजेपी आओ आपको भी दे देंगे भाई। आप चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, गुर्जर समाज तो जो है भाजपा में रह रहा है, फिर ये कह रहे कि मुझे सम्मान नहीं मिला है। मैं वही तो कह रहा हूं, तमाम तो सब पार्टी में जा रहे हैं ना वोट डालने के लिए भाई। जहां आप देखिए गुर्जर समाज, आपने शुरू में कहा कि जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। गुर्जर लड़ रहे हैं वहीं बीजेपी को वोट पहले बड़ी पंचायत होगी क्या गुर्जर समाज की? भैया मुझे सबको पहले एकजुट करनी है, फिर किसी एक पार्टी को सपोर्ट ये तो होता ही है। आपने देखा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज ने किस तरीके से लॉबिंग कर करके ये कहा कि बीजेपी का इस बार हम विरोध कर रहे हैं, तो सबने, ज्यादातर लोगों ने खिलाफ ऐलान कर दिया वोट देने का। ऐसे ही जाटों ने वोट किया पंचायत करके। ऐसे में वोट डालना तो यही है। आपकी वैल्यू लोकतंत्र में तभी बढ़ेगी जब आप एकजुट होकर पंचायतें करेंगे बड़ी, और उसमें एक मत से निर्णय लिया जाएगा कि गुर्जर, सैनी, ब्राह्मण, पाल, जाट, ठाकुर कहाँ जा रहा है। ये निर्णय तो उसी चीज से होंगे, तभी आपकी वैल्यू राजनीति में बढ़ेगी। और नहीं तो आलू की तरह तो आप हर सब्जी में मिलते रहिए, कौन पूछ रहा है भाई। नहीं तो उनका कद क्या रहेगा जो दूसरी पार्टी में रहेगा? सपोज पंचायत में एक निर्णय हो गया कि भैया इस, जैसा आपने राजपूत समाज का जिक्र किया कि भाजपा को वोट नहीं दिया, तमाम लोगों ने ऐसा, हालांकि राजपूत समाज भाजपा के साथ में मिला है और आंकड़े बताते हैं कि राजपूत समाज ने प्रदर्शन ज्यादा किया है और वोट फिर भी दिया है, बिल्कुल सही, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन अगर मैसेज तो गया ना, एक मैसेज से नुकसान हुआ ना, वोट खुद भी दे दिया लेकिन मैसेज खराब दे दिया उन्होंने। तो गुर्जर समाज अगर ऐसा कोई बड़े पंचायत करता है तो क्या लगता है कि जो नेता जो कैडर से लगे हुए हैं, आप राजकुमार भाटी जी की बात कर लीजिए, चौधरी परिवार की बात कर लीजिए, तमाम जगह की, यहाँ प्रदीप जी की बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी में, और भी तमाम लोग हैं, वीरेंद्र सिंह जी की बात कर लिए, क्या लगता है कि उनको आगे सम्मान मिल पाएगा, बड़ा सम्मान मिल पाएगा? देखिए, गुर्जर राष्ट्रवादी विचारधारा के देश के प्रति समर्पित हैं और अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखकर ही काम करते हैं। देश की अखंडता और एकता उनके लिए सर्वोपरि है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप जहां वोट दे रहे हैं, आपको बताकर वोट देना चाहिए कि हम इस दल को वोट दे रहे हैं। उसमें ये ना हो कि आप वोट भी दे रहे हैं, झंडा समाजवादी का उठा रहे हैं, आप समाजवादी को वोट दे रहे हैं, झंडा आप चंद्रशेखर जी का उठा रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं तो बीजेपी को दिखाकर तो दो, पता तो लगे कि यहाँ गुर्जर समाज ने किसको वोट दिया है। बोलो एहसान जता के वोट देना चाहिए भाई, दिखा के देंगे तभी तो कहीं वैल्यू बनेगी ना। प्रदर्शन क्यों करा जाए भाई, मीटिंग्स की जाए, आप अपने पार्टी के नेताओं से बात रखिए कि भाई समाज सम्मेलन कर रहा है, हम आपको समर्थन देते हैं, आपको वोट देंगे, हमें क्या मिलेगा। अब ये तो सबके लिए रहता है राजनीति। मैंने कहा ना कि एक पैरामीटर्स है भाई, हमारे समाज को क्या मिलेगा। सिर्फ गुर्जरों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं तो सर्व समाज की बात कर रहा हूं। उसमें सैनी समाज भी है, जाट भी है। देखो, जाटों ने एकजुट होकर के पूरा आंदोलन किए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैन चौधरी गए, मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। तालमेल की राजनीति है, लेन देन की राजनीति, आप बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्र में मंत्री संजीव बालियान जी, केंद्र में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, ठीक है, और अब जैन चौधरी भी चले गए। तो कितना बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वो लोग बैठे हैं। गुर्जरों से ज्यादा भाजपा जाटों को सम्मान बहुत ज्यादा। उनको पता है ना कि वोट लेना कैसे और वोट
मतलब आप ये कहना चाह रहे साधा किसी से ना मिले, गुर्जरों का सम्मान समकक्ष मिले, गुर्जरों का सम्मान छीन के जाटों सबका समकक्ष मिले। मैं गुजरों को नहीं कह आप रहा ये हूं। कहना चाह रहे हैं गुर्जरों का सम्मान छीन के जाटों को दिया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि छीन कर दिया जा रहा है। आप अब देखिए गिनवा रहे हैं कहीं ना? नहीं, आप सैनी समाज को भी दीजिए, आप जाटों को भी दीजिए, राजपूतों को भी दीजिए, गुजरों को, ब्राह्मणों को भी भाजपा कहीं ना कहीं गलती कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, आप थोड़ा बहुत, मैं ये भी नहीं मानता कैबिनेट मंत्री मिलने से कोई बहुत बड़ा विकास गुर्जर समाज का हो जाएगा, मैं ये भी नहीं मानता हूं। और जो कैबिनेट मंत्री बनेगा विकास सिर्फ उसका होगा। ये अब वो समय चला गया कि जब आपके विभाग बड़े होते थे और आप समाज का भला करते थे। अब तो उसका भला होता है जिसके बाद बड़े पद होते हैं। लेकिन एक समाज की आस्था का, उसके सम्मान का विषय, सिर्फ मैं उस चीज को वहां तक देखता हूं। समाज के विकास का उससे कोई लेना देना नहीं कि आप कैबिनेट मंत्री बन गए तो आपके समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन सचिन जी, आप एक बता दीजिए कि लेन देन की राजनीति में क्या वोट की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी लोकतंत्र में? लोकतंत्र में तो यही है ना, ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मतलब जाति और धर्म, पहले तय करो, जाति फिर की वोट दो। राजनीति तो पहले से चलती आई। अब आप देखिए तो कैबिनेट मंत्री बनते हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा तो मौजूदा बीजेपी के अंदर आप देखेंगे जातिवाद का पूरा सिस्टम, पूरा डेमोग्राफी उन्होंने तैयार की है। जातिवादी हो गई बीजेपी? जातिवादी नहीं मैं कह रहा हूं, तो हर दल में है। मैं कह रहा हूं डेमोग्राफी उन्होंने बहुत अच्छी तैयार किया। इसके लिए बीजेपी की प्रशंसा करनी होगी कि वो हर पार्टी के, हर दल के नेताओं को, अब देखिए कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया क्या कुर्मी समाज के नेताओं ने, जनता ने वोट दिया 2024 में अखिलेश यादव को, तो सीटें उनकी ज्यादा आई लोकसभा में। अब बीजेपी को डर था कि कहीं कुर्मी विधानसभा में ना चला जाए, तो कुर्मी को बना दिया। तो ये जाति का टिकट की दौड़ की वजह से जाए, पंचायत चुनाव की वजह से, विधानसभा चुनाव पर ऐसा आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए उनका समीकरण बिल्कुल फिट है आजाद समाज पार्टी का। बसपा कहीं नहीं है, बसपा बसपा डाउनफॉल पे है और चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है वो वर्ग जो मायावती को अपना नेता मानता था, उसे चंद्रशेखर का नजर आने लगे हैं। मुस्लिम्स को लगने लगा है कि जो काम बहन जी नहीं कर पाई है वो काम चंद्रशेखर करेंगे। अब एडिशनल जिसको जो चाहिए, भैया आप आइए, आपका स्वागत है। गुजरों को लगता है कि भाई चंद्रशेखर के पास चुनाव का अच्छा समीकरण है तो आप उनके पास चले जाइए। अब क्या और समाज के लोग नहीं आ रहे हैं, ओबीसीज नहीं आ रहे हैं? उम्मीद है पर्याप्त टिकट मिल पाएंगे चंद्रशेखर की पार्टी? जो पार्टी की डेमोग्राफी होगी, जो उसका कैडर तैयार करेगा, जो उसका प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व, टिकट तो उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, अब आप भगदौड़ हो रही है उसके तो नहीं मिलेगी? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भाग रहे हैं तो आपको सबको टिकट मिले। कितने ज्यादातर गुजर ही जा रहे हैं, क्या सबको टिकट मिल जाएंगे? 49 सीटें भाई, कहां लड़ेंगे गुजर? भाई सिस्टम से तो चुनाव लड़ा जाता है ना, ऐसे थोड़ी क्या भाग रहे हैं। मुझे तो गंगो विधानसभा में कई सीटों पर गुजर प्रभावी हैं, वहां जा रहे हैं तो हमें भी टिकट दे दो। देवबंद में जा रहे हैं, रामपुर में जा रहे हैं, सब जगह थोड़ी गुजर ही लड़ेंगे। एक सिस्टम है ना पार्टी का कि भाई मुझे 5 गुजर लड़ाने, 49 में से 2 सैनी लड़ाने, 10 मुस्लिम लड़ाने हैं, तो वो उस हिसाब से चलेगा। भगदौड़ करने की जरूरत नहीं है कि भगदड़ मची हुई है एक तरफा चंद्रशेखर भाई के साथ। हाँ, उनका सिस्टम बहुत मजबूत है चंद्रशेखर का। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। आपने सम्मान की बात की, आपने मान सम्मान की बात की, आपने राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात की है। चंद्रशेखर आजाद कहां तक खरे उतर पा रहे हैं गुर्जर समाज के? मैं बात करता हूं तो देखिए अभी चंद्रशेखर भाई के पास उनका वर्ग है, इसके साथ वो मुस्लिम्स को जोड़ रहे हैं, तो मुस्लिम और दलित समीकरण तो बन गया। लेकिन अब ओबीसीज को तोड़ना है। जब तक आप ओबीसी को साथ नहीं लेकर चलेंगे, यही ताकत तो बीजेपी की है, यही ताकत ओबीसीज जो है कभी मायावती की रही है। उस ओबीसी को साधना चंद्रशेखर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जो उसको साधने की कोशिश वो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सफल होंगे। और उसमें दूसरी जाति में सबसे मिलाकर के वो अभी गुजर को साध रहे हैं। उसके बाद उनका मकसद जाटों को साधना है। राजपूतों से उनका कोई खास लगाव है नहीं, क्योंकि आप करेंगे भी तो भी नहीं जाएगा वो। नहीं, गुर्जर समाज को सम्मान की बात अगर की जा रही है, सम्मान दे रखा है ना। देखिए रविंद्र भाई जो है साथ में रहते हैं, इसके अलावा गुर्जर समाज के और भी नेताओं को वो कहीं ना कहीं, रविंद्र भाई एक अकेले व्यक्ति हैं जिसको आप जो है बार बार दोहरा सकते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव हैं वो, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2 पद दिए हैं ना, खुद सांसद हैं भाई। वो कहीं ना कहीं से चुनाव भी लड़वाएंगे उनको। जो रविंद्र भाई कहेंगे उनके समाज के लिए जिला पंचायत के टिकट भी देंगे। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर दो राष्ट्रीय स्तर पर 2 पद दिए हैं ना। रविंद्र भाटी जी को बड़ा पद दिया हुआ, राष्ट्रीय प्रवक्ता है चौधरी साहब को। समाजवादी पार्टी की तुलना बार बार रविंद्र भाटी जी को कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान मिला, बड़ा सम्मान मिला। समाजवादी पार्टी से आप रविंद्र भाटी जी की पार्टी की या आजाद समाज पार्टी की तुलना नहीं कर सकते। जिस पार्टी का एक सांसद हो, जो पार्टी 2017-18 के बाद अस्तित्व में आई हो, उस पार्टी का एक ही सांसद है। और जो पार्टी 92 में बनी हो, जिसने 3-3, 4-4 वर्ष सरकार बनाई हो, तो उस पार्टी से आप तुलना नहीं कर सकते ना। तो समाजवादी पार्टी समाज को बड़ा सम्मान जो है आजाद समाज पार्टी में, चंद्रशेखर की पार्टी में, आप कहना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर भाई सम्मान दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कमी अखिलेश यादव भी नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को भी लगता है गुजरों को साधना, जाटों को साधना बहुत फायदेमंद होगा पश्चिम यूपी। सचिन जी, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।